दोस्तों आज के इस बिजनेस आइडिया ना बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया दोस्तों। दमदार इसीलिए कि सिर्फ एक ही बार आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक बार आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हर महीने मिनिमम कम से कम रेट लेके चल रहा हूं दोस्तों, 1 लाख रुपए तो आप आराम से कमाओगे दोस्तों। और दूसरी बात यह दोस्तों, कम से कम पैसे से आप ये मतलब रॉ मटेरियल आपको मिलेगा इस बिजनेस के लिए बहुत कम, मतलब कचरे के रेट पे। क्योंकि आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, रीसाइक्लिंग का बिजनेस। रीसाइक्लिंग का बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है दोस्तों कचरा है, कचरे को मतलब कचरे के रेट में आप खरीद के अच्छा खासा जो प्रोडक्ट बना के, मतलब सोने का रेट पे बेचने वाला प्रोडक्ट बना के सोने का रेट पे आप बेच सकते हो दोस्तों। अच्छा, तो आप लोगों ने समझ गए होंगे रीसाइक्लिंग का बिजनेस आइडिया दोस्तों। रीसाइक्लिंग बिजनेस आप कम से कम पैसे से शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा कमाई होगा। और वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, और ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रोडक्ट कैसे तैयार करना है, कहां पे बेचना है, इसके लिए आपको लाइसेंस कौन सा लगेगा, मशीन कौन सा लगेगा, और वो मशीन कितना पे और कहां से आप खरीद सकते हो, हर दिन के हिसाब से कमाई कितना होगा, प्रोडक्ट निकालने का तरीका, बेचने का तरीका, कहां पे बेचना है, कितना पे बेचना है, सब कुछ जो ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब कुछ जो प्रश्न है ना, आपको आसानी से मिलेगा दोस्तों, डिटेल में मिलेगा और सरल भाषा में मिलेगा दोस्तों इस एक ही वीडियो में। ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे और ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया तो दोस्तों कोई भी ये बिजनेस कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो दोस्तों। पूरा जानकारी के लिए सिर्फ आपको इतना काम करना पड़ेगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यह मेरा बिजनेस आइडिया आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। और यह बिजनेस आइडिया का जानकारी में आपको कहां पे डाउट आ सकता है और कहां पे आपका सवाल आ सकता है, प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और ये दोस्तों आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, हार्ड प्लास्टिक का जो रीसाइक्लिंग का बिजनेस आइडिया दोस्तों। हार्ड प्लास्टिक वो होता है दोस्तों, मतलब किसके घर पे नहीं रहता है। एग्जांपल बोलता हूं मैं, प्लास्टिक का चेयर है, वो हार्ड प्लास्टिक में आता है दोस्तों, ठीक है। जो पानी पीते हैं ना दोस्तों, जैसे बिस्लेरी का जो प्लास्टिक होता है वो हार्ड प्लास्टिक में नहीं आता है, वो सॉफ्ट में आ जाता है। वो छोड़ के दूसरा कोई भी प्लास्टिक हो सब हार्ड प्लास्टिक में आता है। जैसे कि प्लास्टिक चेयर है, प्लास्टिक टेबल है, आपके घर पे जो बकेट है, ड्रम है, मग है, जो भी किचन का आइटम, जो भी स्पून से लेकर जो प्लेट तक जो भी प्लास्टिक जो सामान आता है, आपका टीवी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी प्लास्टिक है, जैसे कूलर है समझ लीजिए उसका डायल पूरा प्लास्टिक का होता है, टीवी है समझ लीजिए उसका डायल प्लास्टिक का होता है, एसी होता है जो प्लास्टिक का रहता है। अच्छा, बहुत सारे जो प्लास्टिक का आइटम किसका घर पे नहीं रहता दोस्तों, सभी लोगों का घर पे रहता है, हर घर पे यूज होता है दोस्तों ये प्लास्टिक का आइटम। ये प्लास्टिक का आइटम टूटने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करते हो। एग्जांपल, आपके घर पे एक चेयर है समझ लीजिए, प्लास्टिक का चेयर है, प्लास्टिक कुर्सी है, वो टूट गया तो आप क्या करोगे दोस्तों, जल्द से जल्द वो कचरा में फेंक देते हो, जल्द से जल्द वो कबाड़ वालों को बेच देते हो दोस्तों। वो भी चाहे कितना भी पैसा आ जाए, आप पैसे का मुंह नहीं देखते हो पहले, क्योंकि घर पे एक वो कचरा हो गया, कबाड़ हो गया दोस्तों। जब तक कुर्सी अच्छा है, जब तक चेयर अच्छा है, तब तक के लिए अच्छा है दोस्तों। एक बार चेयर टूटने के बाद वो एक कबाड़ हो गया दोस्तों, वो एक कचरा हो गया। वो कचरे को कचरे के रेट में आप बेच देते हो दोस्तों। वही प्रोडक्ट आपका इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए, वो कचरा का जो प्रोडक्ट है, जो टूटा फूटा जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक आप कितना रेट पे आप खरीदोगे दोस्तों। अभी आपका मन पे सवाल आ रहे होगा, यार ये बिजनेस के लिए हम रॉ मटेरियल क्या घर घर घूमना पड़ेगा क्या, कचरा बुनने वालों के जैसे। नहीं है दोस्तों, बहुत आसानी से आप बैठे बैठे भी वो ये रॉ मटेरियल आप खरीद सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, आपका गांव पे जितना भी जो कचरा बुनने वाला है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। जितना भी गाँव में घर घर जो घूम के जो कचरा जो इकट्ठा करता है, कचरा जो लेके जाके एक स्क्रैप डीलर के पास ले जाके बेचता है दोस्तों। वो स्क्रैप डीलर को आप कांटेक्ट में ले सकते हो दोस्तों। उनके पास आपको जितना चाहे उतना स्क्रैप का जो मटेरियल मतलब टन के हिसाब से भी आपको मिलेगा, ठीक है। आप बैठे बैठे भी मंगवा सकते हो। नहीं तो और एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया। इंडिया का भरोसामंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया से आप बैठे बैठे घर बैठे बैठे जितना चाहे उतना, जब चाहे तब, टन के हिसाब से, किलो के हिसाब से नहीं, टन के हिसाब से आप घर बैठे बैठे भी आप रॉ मटेरियल मंगा सकते हो। रॉ मटेरियल क्या है ये तो आप लोगों को मालूम है, जितना भी टूटा फूटा जो प्लास्टिक का सामान ही इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है दोस्तों। मैं समझता हूं कि रॉ मटेरियल कहां से खरीदना है ये तो आपने समझ गए होंगे। रॉ मटेरियल भी दोस्तों
कितना 15 रुपए से लेकर 25 रुपए पर किलो आपको मिलेगा। मैं तो बहुत ज्यादा रेट लेके चल रहा हूं, कहीं गांव में 15-20 रुपए में मिलेगा, मैं 25 रुपए भी लेके चल रहा हूं। 25 रुपए में भी आप खरीद सकते हो, मतलब कचरे के रेट पे भी आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है। दोस्तों ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपके पास थोड़ा बहुत बजट है मशीन खरीदने के लिए, ये एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट पूरा करने के लिए आप रेडी हो तो ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। अलग से कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रेनिंग ही मिल जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है दोस्तों, और कहां से भी कर सकते हो। जर आप ये बिजनेस शहर से बिजनेस करोगे तो आपको ले जाके बेचने में ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचेगा, क्योंकि जितना भी जो रिसाइकलर है जहां पे भी आप ले जाके बेच रहे हो वो सभी कंपनी शहर में रहता है, गांव में नहीं रहता है, शहर में रहता है। तो आप भी ये बिजनेस शहर से करोगे तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का पैसा आपको बचेगा। जरा आप ये बिजनेस गांव से करोगे तो वही ट्रांसपोर्टेशन का पैसा आपको ज्यादा होगा, और ये बिजनेस गांव से करोगे तो कम से कम पैसे से, जैसे कि शहर से बिजनेस करोगे तो वहां का जगह आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, वो रेंट का रेट ज्यादा रहता है शहर में। यही बिजनेस आप गांव से करोगे तो रेंट पे भी आपका खुद का जगह नहीं है, तो रेंट पे भी आपने ले लिया तो रेंट का मतलब भाड़ा पैसा कम ही रहता है, वही ट्रांसपोर्टेशन का पैसा ज्यादा लगता है। तो आप खुद सोच लीजिए आप कहां से बिजनेस करना है। ठीक है दोस्तों, जगह की बात करूंगा दोस्तों, कम से कम बोल रहा हूं मैं 1000 स्क्वायर फीट से 1500-2000 स्क्वायर फीट तक ये एरिया लगेगा, क्योंकि इस बिजनेस में 6 मशीन आता है दोस्तों। वो 6 मशीन को भी आप इन्वेस्टमेंट मतलब इंस्टॉल करना है, कहां कहां पे लगाना है, और आपको रॉ मटेरियल भी रखने के लिए जगह चाहिए, आप प्रोडक्ट निकालने के बाद वो प्रोडक्ट भी रखने के लिए जगह चाहिए, और आपको एक छोटा सा ऑफिस भी वहां पे चाहिए, क्योंकि जो भी क्लाइंट जो भी आपका जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएगा उनको बैठने के लिए भी थोड़ा एक छोटा सा एक ऑफिस भी लगेगा। तो ये सभी सेटअप आपको बैठने तो मिनिमम 1.5 से 2000 स्क्वायर फीट तो जगह लगेगा दोस्तों। ये कम से कम जगह लेके बता रहा हूं मैं दोस्तों। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप ये दोस्तों, इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। इस बिजनेस में लाखों रुपए का टर्नओवर है, तो मिनिमम 20 लाख के ऊपर टर्नओवर आपका चला गया तो वहां पे जीएसटी लगेगा। क्लियर है दोस्तों, 20 लाख रुपए से ऊपर कमी रहेगा तो जीएसटी लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको उद्योग आधार लाइसेंस लेना पड़ेगा, फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, या बिजनेस को और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन पे। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आप ये बिजनेस गांव से शुरू कर रहे हो तो गांव में जो पंचायत है, पंचायत से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। पंचायत वाला आपको एक सर्टिफिकेट लिख के दे देगा, आप ये जो भी रिसाइकलिंग का बिजनेस कर रहे हो इससे हमको कोई तकरार नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करके नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिख के दे देगा। ठीक है। और दूसरा एनओसी है दोस्तों, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो भी सेम वही लिख के दे देगा। बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं दोस्तों, बहुत आसानी से ये सब लाइसेंस मिल जाएगा। जर आपको गवर्नमेंट का फैसिलिटी लेना है तो एमएसएमई में आपका बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कीजिए। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने से यह फायदा है दोस्तों, जो इंडिया का जितना भी नेशनलाइज्ड बैंक है उस बैंक से आप कम से कम ब्याज पे आप लोन ले सकते हो। वो लोन का पैसा आपका बिजनेस में ये यूज करके आप आपका बिजनेस को अच्छे खासा ग्रो कर सकते हो दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपका बजट के ऊपर डिपेंड है, लोन लेना है या नहीं लेना है। अभी मेन बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए मशीन कितना लगेगा, और वो मशीन आसानी से आप कहां से खरीद सकते हो, और मशीन का क्या क्या काम होता है पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, 6 मशीन तो लगेगा, आपको ज्यादा प्रोडक्ट निकालना है और आपके पास बजट है, पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप 6 मशीन खरीद सकते हो। नहीं है बजट कम है, पैसा कम है, तो आप मेहनत करके मशीन का काम आप खुद करना चाहते हो तो उसमें पैसे भी कम ही लगेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं क्योंकि ना पूरा मैं तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मशीन का काम और आपका काम। पहला मशीन की बात करूं, पहला मशीन वो है दोस्तों डस्ट क्लीनर मशीन। डस्ट क्लीनर मतलब आप जितना भी रॉ मटेरियल आप लेके आए हो खरीद के कबाड़ी वालों के पास या इंडिया मार्ट से जहां से भी आप खरीद के लाए हो, उसके ऊपर धूल मिट्टी बैठे रहते हैं दोस्तों। वो धूल मिट्टी आप स्वतः पानी से या कपड़े से साफ करना चाहते हो तो अच्छी बात है, मशीन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे जो रॉ मटेरियल होता है मैं इतना मेहनत नहीं कर पाऊंगा बोलेगा तो आप डस्ट क्लीनर मशीन ले सकते हो दोस्तों। डस्ट क्लीनर मशीन में वो सामान रॉ मटेरियल आप डालोगे तो धूल मिट्टी वो उड़ा देगा, वो साफ हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड है डस्ट क्लीनर मशीन लेना है नहीं लेना है। अभी दूसरा मशीन की बात करूंगा दोस्तों, वो है प्लास्टिक ग्राइंडर मशीन या क्रशर मशीन बोल दीजिए। उस क्रशर मशीन में जो भी आप रॉ मटेरियल आप डस्टिंग करके जो साफ सुथरा करके जो रॉ मटेरियल लिया है, उस एग्जांपल अभी प्लास्टिक चेयर है समझ लो, प्लास्टिक चेयर उस मशीन में डालोगे तो वो छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा।
वो टुकड़ा मतलब ये तो मशीन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बैठे बैठे छोटा छोटा टुकड़ा नहीं कर सकता है वो मशीन में। आप ये मशीन ग्राइंडर मशीन तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी तीसरा मशीन वो दोस्तों वो है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन वो होता है दोस्तों जो छोटा छोटा जो टुकड़ा किया है ग्राइंडर मशीन, वो ये वॉशिंग मशीन में आप डालोगे तो वो पूरा पानी में साफ कर देते हैं। जैसे कपड़े का वॉशिंग मशीन होता है, वैसे ये जो प्लास्टिक का टुकड़े का वॉशिंग मशीन है दोस्तों पूरा क्लीन कर देगा। क्योंकि आपका प्रोडक्ट जितना क्लीन रहेगा उतना आपका रेट बढ़ेगा दोस्तों, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे वो वॉशिंग मशीन आप लेना है, आपके पास बजट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप स्वतः आपको एक पानी का होस बना के उसमें छोटा छोटा टुकड़ा डाल के आप खुद हाथ से आप साफ करना चाहते हो तो अच्छी बात है। हाथ से साफ करना है तो वॉशिंग मशीन लेने की जरूरत नहीं है तो आपको, आपके पास बजट है तो वॉशिंग मशीन ले लीजिए, क्योंकि आपको हाथ से साफ करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, टाइम बचत होगा। चौथा नंबर का मशीन है दोस्तों स्क्वायर मशीन। स्क्वायर मशीन ये होता है वॉशिंग मशीन से जो टुकड़ा जो साफ किया हुआ जो प्लास्टिक का टुकड़ा है, ये स्क्वायर मशीन में आप डालोगे तो वो बिल्कुल सुखा देता है गर्म करके। क्योंकि सूखा हुआ जो प्रोडक्ट है आपको लगने वाला है, नेक्स्ट मशीन से आपको पता चल जाएगा, सूखना चाहिए न। जर आपको ये स्क्वायर मशीन नहीं लेना है, आप धूप में सुखाना चाहते हो तो सुखा सकते हो, लेकिन बात वही है तो टाइम लग जाएगा, सूखने में टाइम लग जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट वो वॉशिंग मशीन से निकाल के स्क्वायर मशीन में डालोगे फटाफट उसमें सूख जाएगा। फिर नेक्स्ट मशीन वो होता है दोस्तों फ्लाइम ड्रायर मशीन। फ्लाइम ड्रायर मशीन वो होता है दोस्तों पूरा जो प्लास्टिक का टुकड़ा को वो पानी कर देता है, मतलब गर्म करके पूरा पानी जैसे कर देता है। पांचवा नंबर का मशीन जो फ्लैम ड्रायर जो मशीन है वो पूरा पानी कर देता है दोस्तों, इतना गर्म रहता है उसमें। अभी लास्ट मशीन वो दोस्तों एल्गोमेरेटर मशीन। एल्गोमेरेटर मशीन वो होता है दोस्तों जो पानी जैसे वो प्लास्टिक जो पिघला के पानी जैसे जो किया पानी को वो छोटा छोटा दाना बना देता है दोस्तों, छोटा छोटा दाना बनाता है। यही दाना ही आपका बिजनेस का जो सोना है दोस्तों, मतलब ये आपका बिजनेस का जो प्रोडक्ट है। जहां तक आपने समझ गए होंगे दोस्तों, ये 6 मशीन से मशीन का क्या क्या काम है, उस मशीन से आप प्रोडक्ट कैसे निकालोगे। ये 6 मशीन का जो प्रोडक्ट जो छोटा छोटा दाना जो निकाला है, वही दाना वही प्रोडक्ट ही इस बिजनेस के लिए जो दोस्तों आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों ये 6 मशीन आपको कहां से, मतलब इंडिया मार्ट से आपको आसानी से खरीद सकते हो दोस्तों, कम से कम रेट पे अच्छा खासा मशीन, गारंटी का मशीन। मिनिमम बायर आपको 2 से 3 साल का जो हैंड होल्ड सपोर्ट करेगा और फ्री में वो लोग सभी मशीन का ट्रेनिंग भी दे देगा। मैं ये बोलता हूं दोस्तों घर बैठे बैठे मशीन मंगवाने से अच्छा, मंगवा सकते हो उससे अच्छा आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाके ये मशीन खरीदोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ना और डायरेक्ट आप मशीनरी का जो मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे तो वो लोग आपको फ्री में ट्रेनिंग दे देगा, 3 दिन तक फ्री में ट्रेनिंग दे देगा। वो 6 मशीन का पूरा जानकारी पूरा ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आप आपका गांव में जहां पे भी आप बिजनेस सेटअप किया वहां पे जाके बिजनेस शुरू, डायरेक्ट बिजनेस शुरू ही कर सकते हो दोस्तों, कहीं से भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इंडिया मार्ट में जाओगे मशीन आप चूज कर लोगे, वो मशीन का मैन्युफैक्चरर को नीचे कॉल नाउ का बटन आता है दोस्तों, कॉल नाउ पे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट फोन मैन्युफैक्चरर को चला जाएगा। आप कहीं जाके मैन्युफैक्चरर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वो मशीन का नीचे कॉल नाउ का बटन है, वो कॉल नाउ का बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट फोन लग जाएगा, वहां से डायरेक्ट बात कर लीजिए, मैन्युफैक्चरर को मिल लीजिए, वहां से मशीन खरीद लीजिए आपका बजट के अनुसार। ये 6 मशीन में आपको कितना मशीन लेना है आपके ऊपर डिपेंड है, कितना नहीं लेना है मैंने सब कुछ डिटेल में बताया। अभी बात करूंगा दोस्तों ये प्रोडक्ट आप आसानी से कहां पे बेच सकते हो, कैसा बेच सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये जो प्रोडक्ट है जो प्लास्टिक का जो दाना है, आप ना 25 किलो या 50 किलो का बोरी पे पैक करना है, क्योंकि केजी के हिसाब से ये प्रोडक्ट बिकता है। क्लियर है, केजी के हिसाब से बिकता है तो आपको 25 किलो 50 किलो आपका कैपेसिटी के अनुसार आप बोरी में पैक कर दीजिए। अभी बेचने की बात करूंगा दोस्तों, जितना भी प्लास्टिक का जो रिसाइकलर है उनको आप बहुत आसानी से बेच सकते हो, और जितना भी प्लास्टिक आइटम जो तैयार होने वाला बड़ा जितना भी कंपनी है वहां पे बेच सकते हो। और प्लास्टिक का आइटम ना 1-2 तरह का आइटम नहीं होता है दोस्तों। एग्जांपल प्लास्टिक चेयर बनाने वाले कंपनी है, प्लास्टिक का टेबल बनाने वाला कंपनी है, जैसे नील कमल जैसे बड़े बड़े कंपनी को आप बेच सकते हो दोस्तों। और जितना भी जो किचन का आइटम है, जो
एक चम्मच से, प्लास्टिक का चम्मच से लेकर प्लास्टिक प्लेट और किचन का आइटम बहुत सारे होता है। और एक दो टाइप का नहीं है, जैसे बैरल बनाने वाले कंपनी, ड्रम बनाने वाले कंपनी, मग बनाने वाले, बाकेट बनाने वाले, जितना भी प्लास्टिक का आइटम है, बहुत 100 किस्म का जो प्लास्टिक का आइटम है दोस्तों, वो सभी कंपनी में आप आसानी से ले जाके बेच सकते हो। क्योंकि आपका प्रोडक्ट इसीलिए आसानी से बिकेगा, आपका प्रोडक्ट के बिना जो भी प्लास्टिक कंपनी, जो प्लास्टिक आइटम तैयार करने वाले जो भी कंपनी है ना, आपका प्रोडक्ट के बिना दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर ही नहीं सकता है। आपका प्रोडक्ट से ही वो लोग दूसरा प्रोडक्ट तैयार करेगा और दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा प्लास्टिक सामान तैयार करके मार्केट में बेचेगा, तभी तो उनका बिजनेस चलेगा। तो इजी सी बात है दोस्तों, सालों भर हमेशा के लिए आपका जो प्रोडक्ट का डिमांड वहां पे रहता है। जरा आप सिर्फ सैंपल के तौर पर उस कंपनी में लेके जाओगे, एग्जांपल अभी नीलकमल है, प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक टेबल बनाता है, उस कंपनी में आप जाओगे तो वो जो कंपनी वाला आपसे अग्रीमेंट ही करके देगा, भाई तू जिंदगी भर मुझे ला के दे, किसी को मत बेच, क्योंकि इतना ज्यादा मांग है जो आपका प्रोडक्ट का, तो बहुत आसानी से बेच सकते हैं दोस्तों। अभी बात करेंगे दोस्तों प्रॉफिट का। मेन मुद्दा यह है कि प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों इजी सी बात है, जो टूटा पोटा जो भी प्लास्टिक सामान आपने खरीदा है, 15 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो आपने खरीदा, 25 रुपए किलो में मान के चल रहा हूं, 25 रुपए किलो के हिसाब से आपने खरीदा है ना, वो आपने जो प्रोडक्ट तैयार होने के बाद वो प्रोडक्ट दोस्तों 50 रुपए से लेकर 130 रुपए पर किलो बिकता है। डाउट है, आपका मोबाइल से गूगल में जाके, इंडिया मार्ट में जाके खुद सर्च कर लीजिए, हार्ड प्लास्टिक जो फ्लैग पर केजी प्राइस, सर्च बार में लिख दीजिए HDP प्लास्टिक फ्लैग रेट, इतना भी लिखोगे तो भी आ जाएगा। क्योंकि ये सब हार्ड प्लास्टिक है ना दोस्तों, 50 रुपए किलो से लेकर, उसका फ्लैग बता रहा हूं, उसका दाना की बात कर रहा हूं, 50 रुपए किलो से लेकर 130 रुपए पर किलो बिकता है। ये अलग अलग रेट किस लिए मालूम है दोस्तों, जरा आपने वॉशिंग मशीन से साफ नहीं कराया प्रोडक्ट, आपने हाथ से साफ करवाया, अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, नहीं तो कलर अलग अलग हो गया। एग्जांपल, ब्लू कलर का जो बैरल है उसमें कोई मग, रेड कलर का जो मग का प्लास्टिक जो दाना मिक्स हो गया, तो कोई भी अलग अलग कलर का मिक्स हो गया, वहां पे रेट गिरता है दोस्तों। और आपका जो फ्लैग है, आपका जो प्लास्टिक का जो दाना है, उसमें वहां पे कुछ भी उनको डस्ट मिला, कुछ भी धूल मिट्टी लगा, कुछ भी गंदा जैसा लगा, तो वहां पे भी रेट गिरता है। जितना अच्छा क्लीन रहेगा आपका प्रोडक्ट, जितना अच्छा क्लीन रहेगा आपका प्लास्टिक का दाना, उतना रेट ज्यादा है। तो आप खुद सोच लीजिए, मैं इसीलिए पहले बताया था आपको, मैनुअल तरीके से मेहनत से आपको प्लास्टिक का जो टुकड़ा साफ करना है। आप मशीन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मशीन का चेहरा वहां पे देखोगे, मशीन का मुंह देखोगे, पैसे का मुंह वहां पे देखोगे, तो यहाँ पे पैसा आपका गिर सकता है। क्योंकि कितना अच्छा क्लीनिंग होता है, कितना अलग अलग कलर कोड के हिसाब से अलग अलग आपका प्रोडक्ट में पैक किया है, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। 50 रुपए से आप बेचोगे तो आप खुद सोच लीजिए, 25 रुपए किलो के हिसाब से रॉ मटेरियल लिया, कम से कम रेट 50 रुपए का भी मैंने बताया, सीधा आपका पैसा डबल हो रहा है। जरा 80 रुपए 100 रुपए में आपका प्रोडक्ट बिका, तो आप खुद सोच लीजिए 3-3 4-4 गुना पैसा हो गया। ठीक है। और मशीन की बात करूंगा, मशीन दोस्तों, जो क्रशर मशीन की बात कर रहा हूं दोस्तों, मशीन भी अलग अलग रेट के ऊपर है। 90,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक अलग अलग कैपेसिटी का, अलग अलग HP का मशीन है। वो अलग अलग रेट इसीलिए कि आप मिनिमम, एग्जांपल यहाँ पे 3 लाख रुपए का भी आपने मशीन लिया, समझ लो वो 3 लाख रुपए का मशीन 1 घंटे की बात कर रहा हूं दोस्तों, 1 घंटे में 8 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल, मतलब 800 किलो से लेकर 1000 किलो प्रोडक्ट निकाल के दे देता है। तो इसलिए अलग अलग जो कैपेसिटी की मशीन है, इसलिए पैसा भी अलग अलग रेट है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा मशीन लेना चाहते हो। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पे 3 लाख की बात करूंगा, 3 लाख रुपए का भी आपने मशीन लिया, तो एक ही घंटे में 8 क्विंटल 800 किलो आपने तैयार किया, तो आपका प्रॉफिट कितना होता है सोच लीजिए। लेकिन यहां पे मैंने 800 किलो की बात नहीं करूंगा, सिर्फ 100 किलो की बात करूंगा। एक सिर्फ यहां पे ना दोस्तों, पूरा दिन में सिर्फ आप 100 किलो भी प्रोडक्ट निकालोगे, 100 किलो की बात कर रहा हूं, ठीक है। 100 किलो मतलब 1 केजी पे 50 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो को हो गए दोस्तों 500 रुपए, 100 किलो को हो गए तो 5,000 रुपए एक दिन में। सिर्फ 100 मतलब 1 क्विंटल 100 किलो की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मशीन का कैपेसिटी है 1 घंटे में 8 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल।
तो सिर्फ मैंने 1 क्विंटल की बात कर रहा हूं, पूरा दिन में आपने 1 क्विंटल भी काम किया तो 5,000 रुपए हो गए दोस्तों। 5,000 रुपए के हिसाब से हर महीना हो गया दोस्तों 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए में आपने रॉ मटेरियल का पैसा निकाल दीजिए, लेबर का चार्ज निकाल दीजिए, लाइट बिल निकाल दीजिए, सब कुछ निकाल के 50-60 हजार भी निकाल दीजिए, तो भी कम से कम बोलेगा तो 80 से 90 हजार रुपए कहीं नहीं गया दोस्तों, आपका जेब में जाएगा डायरेक्ट। तो आपको ये बिजनेस करने में कहां पे दिक्कत है दोस्तों? जहां पे भी आपको दिक्कत आता है प्लीज मुझे कमेंट्स बाहर समझ के कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। और ये बिजनेस आइडिया का जानकारी में आपको कहां पे डाउट है, कहां पे सवाल है, और ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर, प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।